हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि आप अपनी पीएचपी के अंदर या अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही पीएचपी के अंदर डिक्लेयर हैं। ठीक है, तो आप अगर उनको डिक्लेयर करेंगे तो आपको एक एरर मिलता है कि ये जो है ये पहले ही रिजर्व्ड है, आप इसको चेंज करके और कुछ यूज़ करें। अब बात की जाए कि ये यूज़ क्यों किए जाते हैं। अब जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो पीएचपी के अंदर उनका एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रोल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे ये ग्लोबल जो सुपर ग्लोबल है, ये आपके वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप के ऊपर चलाने के लिए बनाया गया है। इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल में देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यार उसको देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखा है। अब पोस्ट और गेट भी हमने देखा हुआ है। रहेगी बात सर्वर की और रिक्वेस्ट की, ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। अब मैं बात करूं इससे नीचे वाले जो ये वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये यूज़ होते हैं आपके फॉर्म के अंदर। जब आप फॉर्म से डाटा सर्वर के अंदर सेंड करते हैं ना, तब ये यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सर्वर से डाटा गेट करना, उनको चेक करना, वैलिडेट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इधर एक HTML का टैग ओपन कर लेता हूँ, HTML5 का। अब ये ठीक है, तो मैं ज़रा PHP के अंदर HTML के अंदर ले आता हूँ। अब मैं इधर ओपन करता हूँ HTML5 का एक टैग। अब इमेज की मदद से मुझे मिल गया एक बॉयलर प्लेट, जिसके साथ मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, फॉर्म जो है उसका एक मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड गेट और पोस्ट, दो मेथड्स हैं। अगर आप फॉर्म को कोई मेथड असाइन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट मेथड उसका होगा। ठीक है, अगर आप उसको असाइन करेंगे तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट मेथड असाइन करना पड़ता है। अब ये पोस्ट मेथड यूज़ कहाँ पे होता है, हालांकि मैं एक वीडियो पहले इसको बता चुका हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। जो गेट मेथड है वो आपका नॉन सेंसिटिव डाटा जो होता है, जो आपको लगता है कि मैं पब्लिकली अवेलेबल कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके नेविगेटर जो ऊपर URL बार है उधर आपका वो डाटा ट्रांसफ़र होता नज़र आता है। ठीक है, और जो पोस्ट मेथड के थ्रू भेजा जाता है वो आपका डाटा सिक्योरली सर्वर के ऊपर जाता है। स्टोर करवाना हो तो स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट भेजें और उसका रिस्पॉन्स लेना चाहें तो वो भी आपको सिक्योरली मिल जाता है, क्योंकि वो आपको नेविगेशन के अंदर नज़र नहीं आता। तो ये फ़र्क है पोस्ट में और गेट में। ठीक है, तो मैं अभी गेट को यूज़ करता हूँ। अब रह गई बात इस वेरिएबल की, ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है सर्वर की। अब जो सर्वर है ये यूज़ क्यों होता है, तो इसका मतलब ये है, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर देना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक्शन जो फील्ड होती है, जब जो फॉर्म का एक्शन है उसके अंदर आपने वो फाइल का पाथ देना होता है। फ़र्ज़ करें कि आपकी सर्वर की जो फाइल है वो हमारी, फॉर एग्जांपल ये जो 226 है PHP है, ये हमारी सर्वर की फाइल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्शन के अंदर 223 PHP लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइल जो है इसके अंदर मैंने PHP का कोड किया हुआ है जो मेरा डाटा प्रोसेस करके मुझे रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो वो इस वाले पेज के ऊपर चला जाए। ठीक है, यानी कि पेज को आपने नेविगेट करना है किसी दूसरे पेज के अंदर। तो अगर मैं चाहूँ इसी पेज पे, जिस पेज के ऊपर यूज़र इस वक्त खड़ा हुआ है, ठीक है, जो यूज़र जिस पेज पे अभी फॉर्म को सबमिट करवा रहा है वो उसी पेज पे रहे, कहीं और पेज पे ना जाए, उसी पेज के ऊपर ही उसका रिज़ल्ट उसको मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा PHP और इधर मैं इको करूँगा इस सुपर ग्लोबल सर्वर को। अब ये सर्वर क्या करेगा,
इसको मैं बताऊंगा एक पैरामीटर के साथ PHP सेल्फ, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा या ये जो हमारा फॉर्म है इसका जो कोड है जहाँ पे हमने डाटा सबमिट करना है वो इसी पेज के ऊपर है, आपको किसी और पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मैं इधर एक फील्ड ले लेता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका मैं एक नेम लूँगा। अब नेम क्यों यूज़ किया जाता है? अगर आपने डाटा अपने सर्वर के ऊपर सबमिट करना है वाया PHP तो आपको इधर नेम लेना लाजमी है। तो मैं इधर एफ नेम ले लूँगा, ठीक है। एफ नेम लेके मैं एक और इधर BR टैग लगाऊंगा ताकि ये जो है नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसकी दूसरी जो लाइन है वो आए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा BR और एक और इनपुट लूँगा, वो होगी पासवर्ड, या फिर पासवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं पास रख लेता हूँ नेम, ठीक है। अब इसको चाहिए सबमिट करने के लिए मुझे सबमिट का बटन, तो मैं इधर लिखूंगा इनपुट टाइप सबमिट। अब इसकी वैल्यू भी मैं सबमिट ही कर दूंगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया एक फॉर्म। अब हमने इसको सबमिट करना है इसी पेज के ऊपर, हमें जहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे अगर मैं एक PHP का टैग लगा लूँगा, PHP को मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ, एक कंडीशन चेक करूँगा कि अगर सबमिट जो वैल्यू सबमिट है, इसको तो मैंने नाम नहीं दिया, अपने इसको भी नेम देना है सबमिट, ठीक है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको कोई भी मेथड असाइन नहीं किया तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड होगा पोस्ट, ठीक है, सॉरी गेट, ठीक है, गेट होगा। तो वो गेट हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल ये रहा, ठीक है, वो सारा डाटा ये हमें देगा। जितना भी गेट के मेथड से डाटा हमें मिलेगा वो हमें ये गेट जो एरे है ना, सुपर ग्लोबल एरे जो है, इसके अंदर से हमें मिल जाएगा। तो अभी मैं इधर चेक करता हूँ इस सेट मेथड जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपने कोई चेक करना हो कि ये वाला एरे खाली है या इसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर फर्ज करें मैं क्लिक करूँगा तो वो एक वेरिएबल जाएगा नेविगेटर के अंदर, ठीक है, नेविगेटर के अंदर से वैल्यूज को मिलेगी सबमिट, ठीक है। तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अनसेट का मतलब ये होता है कि वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो वो आपको एक वार्निंग देता है कि दिस कीज आर अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से वो एरर या वार्निंग आपको नहीं आती। तब मैं इधर लिखूंगा गेट। अब गेट मेथड या पोस्ट मेथड, ठीक है, इन दोनों में आपने नेम को पास करना है। अब इसकी की ये एक एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, गेट भी और पोस्ट भी ये दोनों एसोसिएटिव एरेज हैं। तो मैं इधर इसकी की जो होगी वो उस फील्ड का नेम होगा, ठीक है। अब मैं इसको बोल दिया कि जो इस सेट है वो जब सबमिट आए तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट ना हो। अब मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर करूँगा प्रिंट इको करूँगा, मैं इको ई का टैग लगाऊंगा प्री। अब मैं इधर करूँगा प्रिंट आर से हम अपना जो एरे होता है वो हम डिस्प्ले करते हैं। तो इधर आ गया गेट, ओके। अब मैं इधर इको करूँगा और जो प्री टैग है इसको कर दूंगा बंद ताकि कोई मसला ना हो। ठीक हो गया। अब हम इसका देखेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। अब एक फॉर्म आ गया, ठीक है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू सबमिट करता हूँ तैयब और एक पासवर्ड रखता हूँ कोई भी। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो मुझे उस मेथड के साथ ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी।
अब देखें, इसका मेथड हमने लगाया था गेट। अब गेट मेथड का जो ये डाटा है ये हमें नेविगेशन के अंदर भी मिल रहा है। तो अगर मैं इधर पोस्ट लगाता तो मुझे ये डाटा इधर नेविगेशन के अंदर नज़र नहीं था आना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अनसिक्योर डाटा है। किसी को भी पासवर्ड भी इधर से नज़र आ रहा है और जो यूज़र नेम मैंने डाला है वो भी नज़र आ रहा है। तो मैं इसको सिक्योर करने के लिए जब इस तरीके के फॉर्म बनाते हैं तो इधर एक मेथड असाइन किया जाता है पोस्ट, मेथड पोस्ट। अब पोस्ट आप कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैं स्मॉल में लिखता हूँ। अब चेंज कहाँ पे आना है? अब चेंज जहाँ पे आपने गेट लिखा है इधर आपने पोस्ट करना है, क्योंकि अब ये डाटा आपको इसके अंदर रिसीव नहीं होगा। जो सुपर ग्लोबल दो वे एरेज हैं, एक गेट है और एक पोस्ट है। इसका ख्याल रखें, जब आपने फॉर्म के अंदर गेट मेथड लगाए तो आपने जो एरे यूज़ करना है वो भी गेट ही यूज़ करना है। सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल गेट है वो यूज़ करना है। अगर आप मेथड पोस्ट लगा रहे हैं तो आपने जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो भी पोस्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इधर कर दूंगा पोस्ट और वो आपने कैपिटल के अंदर लिखना है और इधर भी मैं करूंगा पोस्ट। सही है। अब मैं आ जाता हूं अपनी फॉर्म के अंदर। अब आप गौर करें कि इधर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है जो मैंने सर्वर के अंदर सेंड की है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, ओके जी। अब मैं दोबारा इसको सबमिट करता हूँ। ये जो प्रीवियस आ रही है वैल्यूज इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा इधर लिखता हूँ तैयार, इधर मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। अब देखिए नेविगेशन के अंदर मुझे नहीं डाटा मिला, लेकिन मुझे इधर जो सर्वर के ऊपर वो डाटा सेंड हो गया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है गेट में और पोस्ट में। तो मेरा ख्याल से आपको, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने गेट कहाँ यूज़ करना है और पोस्ट कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके साथ एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, वो है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो का साइज काफ़ी लंबा हो गया है, तो इतनी लॉन्ग वीडियोस कम लोग देखते हैं। तो मैं इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी स्टॉप हो गई है। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस और लर्निंग वाली वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।